तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे ICGGD के जितने भी लाल हैं। लगातार रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स पार्ट अपलोडेशन को लेके बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आपको स्टेज 2 का एडमिट कार्ड इशू होगा और उसी के आधार पे आपको डेट्स पता चलेगी और अपने स्टेज 2 में आप अपीयर होंगे। स्टेज 2 बहुत अहम है। स्टेज 1 आपने बेस्ट कर दिया है, अब मौका है स्टेज 2 के असेसमेंट, एडेप्टेबिलिटी, PFT और मेडिकल में बेहतर करने का। और असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि अगर उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप PFT और मेडिकल का हिस्सा बन पाएंगे और फाइनली INS चिल्का का हिस्सा बन पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक बेहतर तैयारी ली जाए। और मेजर कल सी क्लासेस ने ज़बरदस्त ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे आपको बेहतरीन व्यवस्था दे दी है। स्टेज 2 की 100% गारंटीड बैच, मतलब 100% सफलता वाली बैच हमने शुरू की है, उसका हिस्सा बनिए। गारंटी है हर बच्चा 100% INS चिल्का का हिस्सा बनेगा और स्टेज 2 में असेसमेंट और अडेप्टेबिलिटी, PFT और मेडिकल सब लेवल पे बेहतर करेगा और 100% सफल होगा। आइए कुछ प्रोसेस को समझ लें जो आपके लगातार क्रॉस क्वेश्चंस हैं। थोड़ी वीडियो हल्की सी बड़ी होगी, बट आप लोग कृपया इस पर ध्यान दीजिए और हर पहलू को गहराई से समझिए। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की आप वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट ओपन होने के बाद सिंपली आपको लॉगिन करने का राइट होता है। स्टेप 1 में सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं। ऑब्वियसली यूज़र ID एंड पासवर्ड अपना एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे तो इस तरह से एक फेज़ आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें फेज देखने के बाद कांग्रेचुलेसन तो है ही भाई, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं स्टेज 2 के लिए, ठीक है ना। आपका नाम होगा, जो पोस्ट अप्लाई आपने किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, कैटेगरी क्या है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं या फिर आप जनरल हैं, तो यहाँ कैटेगरी होगी। 2/2024 इनटेक था। अब सिंपल एक एप्लीकेशन प्रीव्यू तो देखना नहीं है, यहाँ पे हमें जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे क्लिक करते हैं बच्चों, तो आप स्टेप 2 पे आ जाते हैं। अब इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक फ्रेम आपके सामने खुलेगा, जो अभी मैं आपको टेक्निकली दिखाऊंगा। एंड अपलोड SC कैटेगरी सर्टिफिकेट, चूज फाइल। SC कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी आपसे मांगेगा, इसे भी यहाँ अपडेट करना है। अब बेसिकली क्या है, कोई भी ब्लर डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट बढ़िया क्लियर होना चाहिए। स्टेज 1, 2, 3 किसी भी स्टेज पे आपको क्लैरिटी अगर डॉक्यूमेंटेशन में इनको फंसा, मतलब जो आपने शुरू से किया है स्टेज 1 में वही स्टेज 2 में भी रखना है भैया, वही स्टेज 3 में भी रखना है। ऐसा मत करना कि हर स्टेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट कर दो। और इंडियन कोस्ट गार्ड थोड़ा इस चीज़ को लेकर बड़ा सीरियस है और कहा जाता है कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम द CGPA ग्रेड 2 परसेंटेज इशूड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ 2 or more pages, then they all pages are to be merged in one file and upload in the application। अगर जो है 2 पेजेस से ज़्यादा है तो उनको एक फाइल में मर्ज करके, एक पेज पे मर्ज करके उन्हें आपको फाइल को अपलोड करना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। आइए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है ना। सबसे पहला कि देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द 10th स्टैंडर्ड, जिसमें क्या मांगा है, द बोर्ड इज इशूइंग ओनली 10th क्लास मार्कशीट, नॉट 10th क्लास पास सर्टिफिकेट, देन द कैंडिडेट टू अपलोड 10th मार्कशीट फॉर द 10th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है ना, फॉर 10th क्लास सर्टिफिकेट। अगर कभी कभी कुछ लोगों को केवल मार्कशीट मिली है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो घबराना नहीं, मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो 10th की मार्कशीट यहाँ से, एडिशनल मार्कशीट फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन मेन मार्कशीट, और मार्कशीट्स फॉर द इंप्रूवमेंट इन द एनी सब्जेक्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल क्लास। इतना डिटेल कुछ नहीं जाना, 12th की आपको मार्कशीट डालनी है और इधर आपको सर्टिफिकेट चूज करके अपलोड कर देना है, ठीक है ना। अपलोड कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम द CGPA परसेंटेज इशूज फ्रॉम द 10th बोर्ड। तो सर्टिफिकेट के पीछे देखो परसेंटेज फार्मूला लिखा रहता है। परसेंटेज टाइम 9.5 से आप कर लेते हैं, आप परसेंटेज इंटू 9.5 करते हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन निकल के आता है वही चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, आपको PDF में बकायदे चूज फाइल करके अपलोड कर देनी है, ठीक है ना। परसेंटेज एज अप्लीकेबल फॉर द 10th बोर्ड, वही निकाल लोगे, यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द 12th, सेम चीज़, यहाँ भी मार्कशीट मांगेगा, सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे, ठीक है ना। एंड परसेंटेज फॉर अप्लीकेबल 12th बोर्ड चूज फाइल, अब परसेंटेज जो है वो भी इसको यहाँ क्या कर देना है, आपको अपलोड कर देना। अपलोड ऑल सर्टिफिकेट केयरफुली, अपलोड स्कैंड कॉपी, और सारी की सारी स्कैंड कॉपी ही आपको अपलोड करनी है। ध्यान से देखो, जो समस्या है चलो उस पर आते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं सारा। इस तरीके से आपका प्रोसेस डन हो जाएगा। फिर आफ्टर अपलोडिंग चेक द एप्लीकेशन प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग, एक बार अपना एप्लीकेशन का प्रीव्यू कर लेना है सबमिट करने से पहले। जैसे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो एक बार एप्लीकेशन का आप प्रीव्यू कर लीजिए ध्यान से, फिर उसको प्रीव्यू करने के बाद बाकायदे वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो कहा जाएगा कंग्रेचुलेसन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2, अपने आप पे आ जाएगा आपको। जैसे ही आप सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे लिख के आ जाएगी, यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द एडिशनल डॉक्यूमेंट, नाउ चेक द एप्लीकेशन प्रीव्यू बिफोर द सबमिटिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर फाइनली सबमिट कर देंगे आप, ठीक है ना। सबमिट करने के बाद जैसा कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2 एप्लीकेशन प्रीव्यू, एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर कुछ कमी दिखाई दे रही, कहीं कुछ गलतियां हैं तो प्लीज़ इसको आप यहाँ से कर लें। एंड डाउनलोड स्टेज 2 प्रोविजनली एडमिट कार्ड, यहाँ आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने क्या आ जाएगा बच्चा, ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आके अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ये फॉर्मेट है कुछ एडमिट कार्ड स्टेज 2 का, जैसे इस बच्चे का 20 जून दिखा रहा है, विशाखापत्तनम में पढ़ रहा है, मॉर्निंग की शिफ्ट में इसका लगा हुआ है।
तो बच्चा बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी में लग चुका है। ऐसे ही सारे बच्चों के फॉर्मेट आ जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इधर दिए हुए हैं। 2 कॉपी आप स्टेज 2 ई एडमिट कार्ड लेके जाना है एंड बाकी चीज़ें हैं मोटी मोटी, जिनको एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कुछ नया नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट एट द सेंटर एट स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम पे आपको करना है एंड कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, जो होना है हो गई ओवरऑल, ठीक है ना। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन मैंडेटरी इन एडमिट कार्ड फॉर द अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। आईडी प्रूफ अपना प्रॉपर लेके जाइएगा। एंड रीअसेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट प्रेयर इशू ऑफ द ई एडमिट कार्ड फॉर द फाइनल मेडिकल एनालिसिस, वो कर सकते हैं, उनका अपना पॉइंट है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह का एडमिट कार्ड आ जाएगा। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी खुशी है जो आप सबको देखने को मिलेगी। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं। पहला पूछा सर CGPA फार्मूला कैसे फिल करें डॉक्यूमेंट अपलोड में। बिल्कुल, मार्कशीट सर्टिफिकेट के पीछे कन्वर्जन फार्मूला दिया रहता है, उसे स्कैन करके आप अपलोड कर दें। अगर नहीं है तो ब्लैंक पेपर पर परसेंटाइल इंटू 9.5 करके जो आता है उसे कैलकुलेट करिए और उसे स्कैन करके आप क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला ही चाहिए, बिल्कुल यस, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इशू होना चाहिए और वही आपको अपलोड करना है, कोई और नहीं करना है, ध्यान दे के चलिएगा। फिर आता है कि सर यू हैव ऑलरेडी मेड ए मिस्टेक बाय अपलोडिंग स्टेट सर्टिफिकेट इन स्टेज 1 बट इफ़ यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यू मस्ट अपलोड इट। तो जो हो गया उस स्टेज में जान दो। अभी अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ आप उसको अपलोड कर दीजिए और वही आपको आगे कैरी करना है। सर ST का कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उनका भी भैया ST कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है, कोई और नहीं चलेगा, तो ध्यान रखना। तो स्टेज 1 में अगर कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का दे दिए हो तो कोई बिल्डिंग नहीं गिर गई, अगर आप सेंट्रल आ गया है तो सेंट्रल का अपलोड कर दो और उसी को लेके जाना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नो ऑब्जेक्शन टू कन्वेनेंट्स मेंशन इन द सर्टिफिकेट, मतलब जो भी कहीं नौकरी कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट में इवन है, NOC जरूर आप लीजिए। सर कट ऑफ क्लियर है फिर भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए फेज 2 क्लियर है, क्लियर है, आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है, जो सेक्शनल कट ऑफ है, जैसे आपको उस दिन दिखा रहा था 2317 ST कैटेगरी में, तो ऐसे ही सबका सेक्शनल कट ऑफ है, अगर वो क्लियर है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं मेन बात पे जो एग्जैक्टली इस डॉक्यूमेंट के साथ समझना है। देखो 100% गारंटीड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है यार, इतनी मेहनत की है, इतना स्कोर आप लाए हैं, तो असेसमेंट हो, एडेप्टेबिलिटी हो, PFT हो, मेडिकल हो, इंडियन कोस्ट गार्ड GD फेज़ 2 में, ठीक है ना। मतलब आप जो है अपने असेसमेंट टेस्ट में जा रहे हैं, फिजिकल में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, हर स्टेज आपके लिए महत्वपूर्ण और MKC ने कमर कस लिया है आपके श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। बिल्कुल ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर फटाफट कॉल कर लो बच्चा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, नियरेस्ट हैं तो ऑब्वियसली ऑफलाइन आ सकते हैं आप, दूर हैं तो ऑनलाइन भी वैसे ही बेस्ट प्लान दे दिया हो जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, 100% सिलेक्शन आपका हो। तो बिल्कुल जुड़िए आप सब फटाफट और 100% सिलेक्शन लीजिए, कॉल करके 9696330033 पर। स्पेशल बैच बनाया है और पूरे भारत में इकलौता बैच ये है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं मेरे लाल। ICG GD में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की हमने प्लानिंग की है और हम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन आपको दिलाएंगे भी, ये हमारी गारंटी है आपके साथ। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सब कुछ बता दिया अपने हिसाब से, अब ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। अब फटाफट शॉर्ट लिस्ट हो गए हो स्टेज 2 के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, अपनी डेट देखो और फटाफट MKC के फेज़ 2 की तैयारी में आप लग जाइए 100% गारंटीड सिलेक्शन के लिए। तो तैयार हैं तो वेलकम टू MKC। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।